पीएम नरेंद्र मोदी सरकार ने शनिवार को लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने का ऐलान किया था। केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने का फैसला लिया है। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि न्यू पेंशन स्कीम को भी जारी रखा जाएगा। कर्मचारियों के पास इन दोनों स्कीम्स में से एक को चुनने की आजादी होगी। अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया पर 10 पॉइंट्स में यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दी है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं और इस वीडियो में आपको बताते हैं 10 पॉइंट्स में कि आखिरकार ये पेंशन स्कीम में क्या फायदा होने वाला है। तो सबसे पहला है अश्योर्ड पेंशन। तो कम से कम 25 साल जॉब कर चुके एम्प्लॉइज को उनकी सर्विस के आखिरी 12 महीनों में एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। कर्मचारी के पेंशन अकाउंट में सरकार अब 14% की बजाय 18.5% पैसा डालेगी। हालांकि एम्प्लॉइज को ज्यादा पैसा नहीं डालना पड़ेगा। अगला पॉइंट है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। अगर किसी एम्प्लॉय की जॉब के दौरान डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को फैमिली पेंशन के तौर पर मिलेगा। थर्ड है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। यूपीएस में मिनिमम पेंशन की व्यवस्था भी की गई है और इसके अंडर 10 साल की नौकरी पूरी कर चुके लोगों को कम से कम 10,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इसमें जो अगला बेनिफिट है वो है इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन का। जी हाँ, नए नियमों के अंडर पेंशन, मिनिमम पेंशन और फैमिली पेंशन में इंडेक्सेशन बेनिफिट का बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा डीएनएस रिलीफ को ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर से भी जोड़ा जाएगा। अगला है ग्रेचुइटी। हर 6 महीने की नौकरी पूरी कर लेने के बाद सैलरी और महंगाई भत्ता का 1/10वें हिस्से की ग्रेचुइटी में जोड़ा जाएगा। इस पेमेंट से अश्योर्ड पेंशन की क्वांटिटी कम नहीं होगी। अगला है एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम। एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके लोगों को भी यूपीएस का बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा पीपीएफ की ब्याज दरों पर उन्हें एरियर भी मिलेगा। अगला पॉइंट है यूपीएस एक विकल्प के तौर पर अवेलेबल रहेगी। वर्तमान में और भविष्य में आने वाले कर्मचारियों को एक बार विकल्प दिया जाएगा। एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक का चुनाव करने के बाद ये बदला नहीं जा सकेगा। यूपीएस के लागू होने से केंद्र सरकार के 23 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ होगा। राज्य सरकारों को भी ये सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी और अगर राज्य सरकारें भी यूपीएस को चुनती हैं तो करीब 90 लाख कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको सरकार की यूनिफाइड पेंशन सिस्टम कैसे लगी और आप दोनों में से किसको बेहतर मानते हैं, किसको आप चूज करने जा रहे हैं, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं और गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।